देखो कुरान का मिजाज देखो, इबादत खुद मकसूद ज़ात नहीं है, ये इबादत करते रहो, इबादत तकवे के लिए। इबादत तकवे के लिए है, और उसने आवाज दी। अगर तुम ये मुसलसल फिक्र है जो आगे बढ़ रही है, और अगर तुम मेरे साथ यहां तक आ गए हो तो कुछ लम्हों को जरा सा आयत कुरानी की तरफ मबजूल कर दो। कहने लगा कि तुम इबादत करो अल्लाह की, अपने रब की, ताकि तुम्हें तकवा हासिल हो जाए। यही कहा ना, जानते हो, इबादत को मखसूस किया अपनी जात के साथ। वमा सूरह ज़ारियात 51वां सूरा कुरान का, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, जिन्नों को और इंसानों को मैंने फकत इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करें। बड़ी बड़ी आयतें हैं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह ने फैसला किया है कि उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे। ये आयत का जलाल देख रहे हो, फैसला किया है कि उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे। अब मकाम शामिख़ इबादत पर परवरदिगार ने आवाज़ दी और किस कैफियत के आलम में अपने लोगों को समझाया। वश्कुरू निअमत अल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर इबादत करते हो तो इबादत ही शुक्र है। इबादत शुक्र है, शुक्र तकवा है। रिलेट होती है ना आयत, इबादत शुक्र है, शुक्र तकवा, वश्कुरू निअमत अल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। और अब एक मरतबा फिर आवाज़ दी कुरान मजीद में, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलत अश-शताए वस-सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। इबादत करो, भूख और खौफ की ज़मानत में देता हूँ तो खत्म हो जाएंगे। सुनते यारो, ये मफ़हूम इबादत कुछ वाज़ेह हो रहा है भाई, अभी वाज़ेह होगा। देखो, इबादत के मानी फ़कत नमाज पढ़ना नहीं, इबादत के मानी फ़कत रोज़ा रखना नहीं, इबादत के मानी है मर्ज़ी इलाही की इताअत। सूरह नहल में आवाज़ दी, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत फमिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लालतु फसीरू फ़िल अर्ज़ि फ़ंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। अब मैं पूरी आयत का तर्जुमा नहीं करूँगा, हर कौम में, हर कबीले में लक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, रसूल भेजे हैं, मैसेज अन इअ्बुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करें। कुछ बात वाज़ेह हुई, इबादत फ़कत अल्लाह की। किस नियत से इबादत करते हो? कुर्बतन इलल्लाह। किस नियत से इबादत? नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, हज करता हूँ, कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए। तो अगर कोई इबादत में हो गया, इबादत बातिल हो जाएगी। क्या इस पर दो राय हो सकती है? नहीं भाई, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह का फैसला है कि उसके अलावा किसी की इबादत नहीं हो नहीं सकती। यहाँ तक आ गए मेरे साथ कि नमाज अल्लाह के लिए, रोज़ा अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, एतिकाफ अल्लाह के लिए, भाई सब कुछ अल्लाह के लिए। और अब मैं आयत पढ़ूँ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह हुजरात, जिसकी आयत मैंने सरनामे कलाम में तिलावत की, उसी सूरह की दो मुसलसल आयतें सुनते जाओ। या अय्युहल्लज़ीना, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व ला तजहरू लहू बिल क़ौल कजहरि बअज़िकुम लिबअज़िन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। एक दूसरे को पुकारते हो, वैसे ना पुकारो, यानी कुछ बिटवीन द ब्रैकेट्स जो अल्लाह ने कहा वो समझ में आया। अगर तुम जैसा आता तो इजाजत दे देते।
قد جعل بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم نے میرے محمد کی پوری عزت نہیں کی تو جانتے ہو کیا کروں گا؟ ساری عبادتیں برباد کر دوں گا. یہ کون گھر ہے جس کا حج کرتا ہو، جس کا روزہ رکھتا ہو، جس کے آگے سجدے کے لیے سر کو خم کر دیتے ہو؟ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے سارے باطل کر دوں گا اگر تم نے میرے محمد کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا. اور اب کہنے لگا سورہ بقرہ میں قد نرا تقلب وجهك في السماء. حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہو. فلا نولینک قبلۃ ترضاها. حبیب مت گھبراؤ، ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا. یہ وہ مراحل ہیں جہاں انسان پریشان ہو جاتا ہے. یہ مقام ختم نبوت ہے. فلا نولینک قبلۃ ترضاها، جس سے تم راضی ہو، جو تمہارے راضی کا قبلہ ہے، تمہارا راضی کا، ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے. کچھ بات واضح ہوئی. نماز اللہ کی، گھر اللہ کا، سجدہ اللہ کا، طواف اللہ کا. بھائی ایسا نہیں ہے؟ اور راضی کرنا ہے محمد کو. سب کچھ اللہ کا، ساری عبادتیں اللہ کی. راضی کرنا ہے محمد کو. اب بھی وسیلہ سمجھ میں نہیں آتا. عبادت اللہ کی. قرآن کی پالیسی بات ہے، اگر غیر اللہ کا تصور آ جائے عبادت باطل ہے. یہ وسیلہ ہے. تو کچھ بات واضح ہوئی. بھائی یہی تو اپنے سننے والوں کو لانا تھا. یہ ہے مقام محمد عربی کہ عبادتیں اللہ کی. راضی اسے کرو ورنہ عبادتیں برباد ہو جائیں گی. اور اب اس کے بعد جو بات ہوئی وہ شاگرد کو ہوئی. عبادت اللہ کی، لیکن میں کیا کروں؟ نظر